हालेलुया हालेलुया। अज़ीज़ व खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देता हूँ। खुदा के नाम की शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि खुदा ने हम सबको ज़िंदों की ज़मीन पर रखा है और खुदावन का मकसद यही है कि हम खुदावन के महिमा करते रहें, उसकी सताइश करते रहें, उसकी बंदगी करते रहें, रूह और सच्चाई से खुदावन के साथ चलते रहें। मेरे अज़ीज़ों, जब हम रूह और सच्चाई से खुदावन के साथ चलते रहते हैं, जिस तरह अब्राहम खुदावन के साथ चलता रहा, उसकी बीवी खुदावन के साथ चलती रही, दुनिया में मियाँ बीवी खुदावन के साथ चलते रहे, तो खुदावन ने उनको मोर ब्लेस किया। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, जब हमारे घराने एक डिसीजन लेते हैं खुदावन की हजूरी में कि खुदावन हम तेरे साथ चलते रहेंगे, तो मेरे अज़ीज़ों खुदा उनके हालातों को तब्दील कर देता है, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों खुदावन हालातों को तब्दील करने के लिए आया है। वो मुश्किलातों को हमारे घरों में से निकालने के लिए आया है, क्योंकि वो रहीम है और रहम दिल है और रहम और तरस से भरा हुआ खुदावन है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदावन ने हमें इस ज़मीन पर इसीलिए भेजा है कि हम उसके पाक मिशन को, उसके ज़िंदा कलाम को खुदावन के लोगों तक पहुँचाएँ, पूरे वर्ल्ड में पहुँचाएँ। और वो लोग जो अभी तक गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तारीकी में फंसे हुए हैं, खुदा का कलाम हम सब के ज़रिया से जब हम खुदा के कलाम को खुदा के लोगों तक पहुँचाते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों खुदा का कलाम उनकी ज़िंदगियों में कसरत से काम करता है। खुदा का कलाम बचाने आया है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता मेरे अज़ीज़ों, वो चाहता कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। मेरे अज़ीज़ों, मेरा और आपका खुदा अज़ीम खुदा है, अज़ीम बादशाह है। उसकी आंखें हमेशा रास्त बाजों पर लगी रहती हैं और उसके कान हमेशा हमारी दुआओं पर लगे रहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब हम रोज़ सच्चाई से अपने आप को खाकसार करके खुदा की हजूरी में झुका देते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों खुदा हमारी दुआओं पर कान लगाता है। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनका जवाब देता है। इसीलिए ज़रूरी है कि खुदावन ने हमें यह खूबसूरत साल दिया है 2026 का, कि इस साल में हम और ज़्यादा खुदा उनके ज़िंदा कलाम के वसीला से फ्रूटफुल होते चले जाएं और 100 का 100 गुना फल लेके आएँ। फिर ही मेरे खुदा खुश होगा मेरे अज़ीज़ों। फिर ही खुदावन हमें शाबाश देगा कि मेरे बेटा मेरी बेटी अच्छा फल लेके आई है। और ये फल अपने तक ही नहीं हमने रखना, बल्कि इस फल को खुदा के लोगों तक पहुंचाना है, उन लोगों तक जो तारीकी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो खुदा आप सबको बरकत दे। दुआ करूँगा। आसमानी बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करता हूँ, तो ज़िंदा खुदा लश्करों का खुदा है। आज खुदा जो ज़िंदा कलाम खुदा तूने मेरे मुँह में डाला है, अपने कलाम के गहरे मुकाशफों को खोल, गहरे बेतों को खोल। मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में से होकर बोले, क्योंकि तेरा पाक रूह मेरे लिए आंसू बहाता है, शिफायत करता है और मेरी मिन्नत की आवाज़ को तेरी हजूरी में पहुंचाता है। और आसमान से आसमानी बाप आप उसका जवाब देते हैं। आसमानी बाप, आपके नाम की तारीफ़ हो, आपके नाम की तमजीद हो। अपने आप को, अपनी सोचो ख्यालों को आपके पाक रूह के हैंड ओवर करता हूँ। आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले, आपके ही नाम से प्रभु मांग लेता हूँ, आमीन। हालेलुया। खुदा की तारीफ़ करूँगा 121 ज़बूर में से। अखियाँ चुकना हमें वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियाँ चुकना हमें वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। मेरी मदद नु रब आप आया, मेरी मदद नु रब आप आया, जिसने धरती आकाश बनाया। तेरे पैरां नू देवे खलारा, तेरे पैरां नू दे
कलारा, अखियां चुकना मैं भल पहाड़ा। तेरा राका न कदी उंगलावे, तेरा राका न कदी उंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। इसराइल दियां रखदा ओ ताड़ा, अखियां चुकना मैं भल पहाड़ा। आपे तेरा यहोवा रखवाला, आपे तेरा यहोवा रखवाला, तेरे उते ओछा करन वाला, तेरे उते ओछा करन वाला। शुक्र ओ सेदा हरदम गुजारा, शुक्र ओ सेदा हरदम गुजारा, अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा। दीने सूरज न तेनू सतावे, दीने सूरज न तेनू सतावे, राती चनवी ना कुछ दुख पुंचावे, राती चनवी ना कुछ दुख पुंचावे। खौफ खावांगा ना विच उजाड़ा, खौफ खावांगा ना विच उजाड़ा, अखियां चुकना मैं बल पहाड़ा। तेरा रब तेनू आपी बचांदा, तेरा रब तेनू आपी बचांदा, सारी बदियां तो तेनू छुड़ांदा, सारी बदियां तो तेनू छुड़ांदा। तेरी जिंदड़ी दियां रखदा ओ ताड़ा, तेरी जिंदड़ी दियां रखदा ओ ताड़ा, अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा। तेरी राह विच यहोवा है ताला, तेरी राह विच यहोवा है ताला, सदा होवेगा तेरा रखवाला, सदा होवेगा तेरा रखवाला। मैं तेरा बीनू हरदम पुकारा, मैं तेरा बीनू हरदम पुकारा, अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा। आमीन। हालेलुया। खुदा की तारीफ हो, मेरे अज़ीज़ों, खुदा की तमजीद हो। यहाँ पर अज़ीज़ों 121 ज़बूर में मैंने खुदा की सताइश की है। दाऊद नबी फरमाता है कि अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई में किसनू पुकारा। मेरे अज़ीज़ों, दाऊद नबी भी अपनी आंखें खुदावंद खुदा पर लगाए रहता है। उसकी आंखें खुदावंद पर लगी हुई हैं, ऊंचे पहाड़ पर लगी हुई हैं, और वो पुकार रहा है कि खुदावंद तो मेरी मदद के लिए उतरा, तो मेरी मदद कर, क्योंकि मेरी आंखें तुझ पर लगी हुई हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, मेरा और आपका खुदा रहम और दर्द से भरा हुआ है। अगर हमसे कोई गलती, कोई खता हो जाती है, तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम उन गलतियों का, उन खताओं का अपनी जुबान को खोलकर इकरार करते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, मेहरबान बादशाह, मेहरबान खुदावन, किंग ऑफ किंग, वो हमें माफ करता है। वो आज भी अपनी बाहों को फैलाए हुए खड़ा है और कहता है कि आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, मेरे पास आ। मेरे अजीजों, जब हम उसकी आवाज को सुनकर उसके पास जाते हैं, तो मेरे अजीजों, वो अपनी बाहों में हमें समेट लेता है, हमसे प्यार करता है। वो प्यार से भरा मेरा और आपका शाफी है।
वो हमारा मुनज्जी है, उसने हम सब का फिदिया दिया हुआ है। इसीलिए दाऊद नबी पुकारता है, जबकि उसके दुश्मन उसको घेर लेते हैं, उसके दुश्मन उसको तंग करते हैं, सताते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदा की मदद आसमान से आती है और खुदा दाऊद नबी की जंग लड़ता है। मेरे अजीजों, दाऊद नबी खुदा से बहुत प्यार करता है और खुदा भी दाऊद नबी से प्यार करता है, इसीलिए कि दाऊद नबी ने खुदा के मकसद को समझ लिया, जान लिया कि खुदावंद ने मुझे इस रोहे जमीन पर भेजा है अपनी खिदमत के लिए, अपने कलाम को पूरा करने के लिए। तो मैंने खुदावंद के कलाम को पूरा करना है। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम रूह और सच्चाई से खुदा के कलाम की खिदमत करना शुरू कर देते हैं, तो अबलीस हमारा विरोध करता है, अबलीस हमारी मुखालफत करना शुरू कर देता है। वो नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ें, हम खुदा के काम को करें। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा अबलीस के बंधन और जुर्मों को तोड़ता है, अबलीस की सारी नापाक गुफ्तों को जलाकर राख और भस्म कर देता है और हम सब के लिए अपने पाक दरवाजों को, रस्तों को साफ करता रहता है। वो कितना अजीम बादशाह है, वो कितना दयालु प्रभु है। मेरे अजीजों, खुदावन कवि और कादिर मतलब खुदा है। हालेलुया। और दाऊद नबी पुकारता है कि खुदावन मेरी मदद कर, दुश्मनों ने मुझे घेर लिया है, अबलीस मुझे तंग करता है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा अपने बंदा की मदद के लिए उतर आता है, उसकी मदद करता है। मेरे अजीजों, जब हम खुदावन के साथ साथ चलते रहते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदा आगे और पीछे से हमें घेर लेता है, घेरे रखता है। खुदा हमें बचाता है, हमारी कमजोरियों में हमारा जोर बन जाता है। मेरे अजीजों, दाऊद नबी पुकारता है कि आए खुदावन, मेरे दुश्मनों ने मुझे घेर लिया है, वो मुझे तंग करते हैं, मुझे सताते हैं, तो मेरी मदद के लिए उतर आ, तो मेरी मदद कर मेरे आसमानी बाप। तो मेरे अजीजों, खुदावन उसकी मदद करता है। हालेलुया। अजीजों, कितनी खुशी की बात है। ज़बूर 121 में लिखा है, खुदावन हमारा मुहाफिज, खुदावन हमारा मुहाफिज है, हमारा निगहबान है, हमारी पनाह है, हमारी चट्टान है, हमारा किला है, हमारी छुपने की जगह है। मेरे अजीजों, वो हर पल हर घड़ी साधकों के साथ साथ रहता है। अगर साधक गिर भी जाता है, तो मेरे अजीजों, खुदा आसमानी बाप उसको उठा खड़ा करता है, क्योंकि उसने फरमाया है कि साधक गिरेगा तो मैं उसे उठा कर खड़ा करूंगा, लेकिन शरीर गिरेगा तो वो गिरा ही रहेगा। इसीलिए मेरे अजीजों, 121 ज़बूर मालूद यानी हैकल की ज़ियारत का गीत है। ये भी दाऊद नबी का है। पहली वर्ष से मैं खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पढ़ूंगा, तिलावत करूंगा। लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी। मेरे अजीजों, दाऊद नबी की आंखें ऊंचे पहाड़ की तरफ लगी हुई हैं, आसमान पर लगी हुई हैं, क्योंकि वो जानता है कि मेरी कुम्मत
मेरी मदद आसमान से ही आएगी। इस जमीन पर कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता और ना ही कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार था। वो खुदा को पुकारता है, वो मुनज्जी को पुकारता है और कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। अजीजों, आज जब मुश्किलातें हमें घेर लेती हैं, बड़े बड़े तूफानों में हम घेरे जाते हैं, तो मेरे अजीजों, हम भी उस पहाड़ की तरफ अपनी आंखें लगाते हैं जो आसमान पर है, बादशाह का बादशाह है, मुनज्जी है, शाफी है, फिदिया देने वाला है। तो मेरे अजीजों, वो बादशाह हमारी मदद के लिए आता है और हमें हर तरह की मुश्किलातों से निकालता है, दुखों में से निकालता है, बीमारियों में से निकालता है। वो हमारी मदद करने के लिए आसमान से आता है और अपने डिवाइन हेल्परों को भेजता है, अपने फरिश्तों को भेजता है। और मेरे अजीजों, खुदा हर पल हर घड़ी वो हमारे साथ साथ रहता है। वो खुद हमारी जंग लड़ता है, वो साहिब जंग है, वो जंग में जोरावर खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा अपने जिंदा कलाम के वसीला से हमें तसल्ली देता है। जब हमारे घरों में दुख, तकलीफें, तंगिए, बहुत सारी मुसीबतें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, कोई रुपया पैसा नहीं होता घर में, तो मेरे अजीजों, जब हम खुदावन को पुकारते हैं कि खुदावन हम तेरे हैं, तूने अपने बेश के से हमें खरीदा हुआ है, हम तेरे लहू से खरीदे हुए हैं, तो खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। वो हमारे साथ साथ रहता है, वो हमारी सब राहों में हमारा मुहाफिज बन जाता है, हमारा मुहाफिज होकर वो हमारी मदद करता है, वो हमारी निगहबानी करता है, क्योंकि वो निगहबान खुदा है। अगर मेरे अजीजों, हम तारीकी में भी बह जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, तो मेरे अजीजों, वो आगे और पीछे से हम सबको घेर लेता है। वो हर तरह के हादसात से, एक्सीडेंट से मेरे अजीजों हमें बचाता है। वो कितना अजीम बादशाह है, वो कितना अजीम प्रभु है। उसने हमें खूबसूरत सांसें दी हैं। इन सांसों का मकसद यही है कि मेरे अजीजों, हम इन सांसों को खुदा के कलाम के लिए इस्तेमाल करें। ये फ्री की सांसें हैं जो उसने हमें दी हैं। हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को, हमारी स्पिरिट को मेरे अजीजों, मेरे और आपके खुदा ने सलामती से रखा है। और मेरे अजीजों, खुदावन अपने लोगों को बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी जान हलाक हो। वो चाहता है कि सब तौबा करें और मेरी हजूरी में आकर मुझे पुकारे। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के साथ साथ चलते हैं तो हमारा खुदा खुशी से भर जाता है, वो शादमान होता है। आसमान पर मिलियन फरिश्ते खुशी मनाते हैं, जमीन पर उसकी ताश करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, उसके जिंदा को उसके लोगों के दरमियान बयान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर मेरे अजीजों, दाऊद नबी फरमाता है कि मेरी कुम्मत कहां से आएगी, और फिर वो कहता है कि मेरी कुम्मत खुदावंद से है। क्योंकि मेरे अजीजों, वो उम्मीद लगाए हुए है और खुदा के साथ चलता है, ईमान पर खड़ा है और कहता है कि मेरी कुम्मत खुदावंद से है, मेरी मदद खुदावंद से है,
जिसने मुझे इस जमीन पर भेजा है अपने कलाम के मिशन को पूरा करने के लिए। मेरी मदद आसमान से आएगी। अब सब भी कहें कि मेरी मदद आसमान से आएगी। मेरा मदद करने वाला मेरा खुदावंद खुदा है, बादशाहों का बादशाह है, इस्राएल का बादशाह है, वो हमारा शाफी है। इसलिए मेरे अजीजों, दाऊद नबी की आंखें हमेशा खुदा में अपने खुदा पर लगी रहती थी और उसकी आंखें इंसानों पर कभी नहीं लगी रहती थी। वो इंसानों पर तवक्कुल नहीं करता था, बल्कि खुदा अपने खुदा पर तवक्कुल करता था कि मेरी जंग मेरा आसमानी बाप लड़ेगा। आसमानी बाप मेरी जंग के लिए आसमान से उतरकर मेरे दुश्मनों को शर्मिंदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा। मेरे अजीजों, कितनी खूबसूरत कलाम मुकद्दस की पावरफुल बात है कि दाऊद नबी यहां पर फरमाता है कि जिसने आसमान और जमीन को बनाया और वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। मेरे अजीजों, रात के पहर में जब हम सोए होते हैं तो खुदावन हमारी हिफाजत निगहबानी करता है। वो हमारे दुश्मनों को शर्मिंदा करता है, इब्लीस को हमसे दूर रखता है और वो हमारी पनाह बन जाता है। वो अपने डिवाइन हेल्परों को भेजता है मेरे अजीजों, और वो हमारी हिफाजत करते हैं। रात की तारीकी में हमारे साथ साथ रहते हैं। जब दिन चढ़ता है तो मेरे अजीजों, खुदावंद अपने स्वर्गदूतों को, पाक फरिश्तों को, डिवाइन हेल्परों को हुक्म देता है कि मेरे बंदों की हिफाजत करो। और मेरे अजीजों, खुदावंद के डिवाइन हेल्पर हमारी हिफाजत निगहबानी करते हैं। दोपहर में भी और रात में भी और हर पल हर घड़ी वो हमारे साथ साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं मेरे अजीजों? इसीलिए कि जब हम सच्चे दिल से अपने खुदा के साथ चलना शुरू कर देते हैं, रूह और सच्चाई से खुदा की इबादत करते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदा हमारी जिम्मेदारी लेता है। क्योंकि हम उसके बेशकीमती लहू से खरीदे हुए हैं। उसने सलीब पर मेरे और आपके लिए कुर्बान होकर बाप से कहा कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। मेरे अजीजों, वो गुनाह भी कर रहे थे जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया, लेकिन फिर भी उसने माफ किया और मेरे अजीजों हमेशा उनकी हिफाजत निगहबानी की। माफ करके भी प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है। इसीलिए मेरे अजीजों, यहां पर लिखा है 5 वर्ष में खुदा तेरा मुहाफिज है। मेरे अजीजों, खुदावंद हम सब का मुहाफिज है। खुदावंद आगे और पीछे से हमें घेर लेता है, वो हमें माफ करता है। जब मेरे अजीजों हमसे कोई गलती होती है, चारों तरफ से अपने लहू की बाढ़ लगा लेता है और अपने लहू की बाढ़ के अंदर हमें समेट लेता है। अपनी आंख की पुतली में वो मेरे अजीजों हम सबको छुपाता है। जब हम उसकी आंख की पुतली में छुप जाते हैं तो मेरे अजीजों, हमारे दुश्मन जो हम पर वार करना चाहते हैं, अटैक करना चाहते हैं, वो कभी भी नहीं कर सकते, इसलिए कि हम खुदावंद की आंख की पुतली में छुपे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अजीम बात है, कितनी अजीम बात है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आगे खुदा के
कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदाम तेरे दाहिने हाथ पर तेरा सहबान है, ना आफताब दिन को तुझे जल पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा। कितनी अजीम खूबसूरत बात है कि मेरे अजीजों, ना आफताब दिन को तुझे जर पहुंचाएगा। कोई भी बबा, कोई भी तपतपाले हमारे नजदीक नहीं आ सकती, इसलिए कि हम खुदावंद की पनाह में हैं। हम खुदावंद की पनाह में हैं और खुदावंद ने हमें अपनी पनाह में रखा हुआ है। हम उसकी बाड़ के अंदर हैं। इसीलिए अजीजों, ना दिन को, ना रात को, ना सुबह को अबलीस मेरे अजीजों हमारे नजदीक नहीं आ सकता, क्योंकि वो हमारा मुहाफिज है, वो हमारा निगहबान है। वो चारों तरफ से हमें घेरे रखता है और हमारे दुश्मनों से हमें बचाता है। और मेरे अजीजों, वो खुद हमारी जंग लड़ता है। कितनी खूबसूरत बात है। 7 वर्ष में खुदा हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। मेरे अजीजों, कोई भी वबा, कोई भी तपतपाले, कोई भी खतरनाक मूजी और खतरनाक बीमारियां हमारे घरों में नहीं घुस सकती, क्योंकि यीशु के लहू की मोहर मेरे और आप सबके घरों के दरवाजों पर लगी हुई है। यीशु का लहू हमारे माथों पर लगा हुआ है। हम यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, दाऊद नबी की आंखें खुदा अपने खुदा की तरफ लगी हुई हैं और पुकार रहा है कि खुदा तुम मेरी मदद के लिए आ। पुकारता है अपने मुनज्जी को, और मेरे अजीजों, प्रभु उसकी मदद के लिए आसमान से उतरता है, उसकी मदद करता है, उसकी जंग लड़ता है, उसके दुश्मनों को शर्मिंदा करता है। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद के साथ वफादारी से चलते रहते हैं, सच्चाई से चलते रहते हैं और नापाक बातों से किनारा करते हैं, नापाक सोचों से किनारा करते रहते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदा की आंखें मुझ पर और आप पर लगी रहती हैं और खुदा अपने आसमानी दरवाजों को मेरे लिए और आपके लिए खोलता है। हालेलुया। आगे मेरे अजीजों, 8 वर्ष में लिखा है, खुदा तेरी आमदरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। मेरे अजीजों, जब हम घर से बाहर जाते हैं, रोड पर निकलते हैं, रोड पर चलते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदा आमदरफ्त में हमारी हिफाजत निगरानी करता है। खुदा का पाक रूह हमारे साथ साथ रहता है, हमारी मदद करता है और हर तरह के एक्सीडेंट से हमें बचाता है, नगानी मौत से हमें बचाता है और अपनी आंख की पुतली में प्रभु हमें छुपा के रखता है। अजीजों, खुदा के साथ चलने की जरूरत है। जब हम रूह और सच्चाई से चलेंगे, क्योंकि मेरे और आपके मुनज्जी ने हम सबको दुनिया से अलग कर रखा है। हम दुनिया के नहीं, हम प्रभु के हैं, यीशु के हैं, उसके खून से खरीदे हुए हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जब हम पर कोई आफत, मुसीबत, दुख, तकलीफ आती है, तो हम दाऊद की तरह अपने खुदा को पुकारते हैं कि ऐ खुदावन, मेरी आंखें तुझ पर लगी हुई हैं, तो मेरी मदद के लिए उतर आ। मैं मुसीबत में हूं, मेरे दुश्मन मुझे तंग करते हैं, सताते हैं, तो मेरी मदद के लिए उतर आ। तो मेरे अजीजों, मेरा और आपका खूबसूरत मुनज्जी आसमान से उतरकर हमारी मदद करता है और वो हमारी तमाम ज़रूरियात को जानता है और उनको पूरा करता है। क्योंकि मेरे और आपका नाम, मेरे और आपके मुनज्जी ने आसमानी किताब में लिखा हुआ है
लाइफ ऑफ बुक में लिखा हुआ है।